Good morning, dear students. Welcome to online class of Saint Michael Academy. I am the SST teacher of this school. Today we are going to learn a very important, very interesting topic: motions of the earth. So let us begin today's classes. So students, my first question is, अभी आपको बताइए कि अभी क्या है, दिन है या रात है? तो ऑब्वियसली दिन है। तो आप लोगों ने कभी सोचा है कि दिन क्यों होते हैं, रात कैसे होते हैं, सर कैसे होते हैं? या कभी दिन ही रहा हो, रात हुआ ही ना हो, या रात ही रहा हो, कभी दिन ना हुआ? ये कैसे होता है? मतलब कुछ तो होता होगा, हमारा अर्थ कुछ ऐसा करता होगा, कुछ प्रोसेस होगा, तो वो कैसे होता है? ओके, तो एक और क्वेश्चन है कि हमारा अभी विंटर सीजन चल रहा है, फिर समर आएगा, फिर मानसून आएगा, फिर विंटर आएगा। तो ये जो रिपीट होता है सीजन, ये भी कैसे होता है? ये सब में भी कुछ प्रोसेस होते हैं, तो इन सब के बारे में आज हम लोग जानेंगे। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है मोशंस ऑफ द अर्थ। टॉपिक है मोशन ऑफ द अर्थ। ओके, अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है मोशन क्या होता है? व्हाट इज मोशन? मोशन यानी कि कोई भी एक चीज जो अपना पोजीशन चेंज करे, पोजीशन बदले, तो उसको मोशन बोलते हैं। जैसे मैं अभी यहाँ हूँ, यहाँ आ गया, मेरा पोजीशन चेंज हो गया, तो ये क्या हुआ? अभी मैंने मोशन किया या मूवमेंट किया। ओके, जैसे ये मार्कर है कि यहाँ से यहाँ आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे? मोशन बोलेंगे। ओके, नाउ अब अपने टॉपिक चलते हैं कि मोशन कितने होता है। हमारे अर्थ के पास दो मोशन, कौन से? दो, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। कहाँ किस फोन से? ओके, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। रोटेशन क्या होता है पहले समझिएगा। हमारा अर्थ है, यानी पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। ओके, यानी कि मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ऑन एक्सिस, यानी अर्थ का जो मूवमेंट होता है वो अपने एक्सिस पे होता है, उसी को हम लोग रोटेशन बोलते हैं। यानी कि हमारा एक अर्थ है, इसका एक एक्सिस होता है, ठीक है, ये एक एक्सिस होता है, इसको इमेजिनरी लाइन भी बोलते हैं। एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन। ऐसा नहीं है कि ये जो लाइन है वो ऐसे ड्रॉ किया हुआ है लेकिन हमारा पृथ्वी दो भाग में बट गया, ऐसा नहीं है। ये एक इमेजिनरी लाइन होता है और ये एक्सिस होता है अर्थ का, और इसी एक्सिस पे हमारा अर्थ मूवमेंट राउंड करता है, यानी घूमता है। ठीक है, यानी कि इसको एक ग्लोब से समझते हैं। जैसे देखिए, ये हमारा ग्लोब है, ये जो एक्सिस है इसका, ये इसका एक्सिस हो, और इसी एक्सिस पे ये घूमता है। ठीक है, यानी ये एक इमेजिनरी लाइन है जो कि अर्थ क्या करता है, इस पे घूमता है। ओके, इसको हम लोग एक प्रैक्टिकल मेथड से समझते हैं, एक जादू की तरह। ओके, चलिए बच्चों, इसको हम लोग एक प्रैक्टिकल के द्वारा समझते हैं। ओके, जैसे कि हमारा ग्लोब, हमारा अर्थ भी है, हमारे पास सन भी है। देखिएगा, ये जो हमारा अर्थ है, ये अर्थ है, सन है। अब इसके बाद जो सामने वाला लाइट, इस पे लाइट हम लोग डालेंगे, यानी सन का जो लाइट पड़ता है, जिस पे फेस पर, यानी जिधर सूर्य का, पृथ्वी का जिधर भी फेस होगा, जो लाइट की तरफ होगा, उधर क्या होगा? दिन होगा। ठीक वैसे ही हाफ साइड जिधर अंधेरा होगा, उधर रात होगा। वैसे ही ये जो एक्सिस है ये घूमते रहता है, यानी कि अभी मान लीजिए इधर इस वाले एरिया में अभी दिन है, तो इधर क्या होगा? रात होगा। वैसे ही फिर ये राउंड करेगा, फिर घूमेगा, तो ऐसे ही दिन रात, डे नाइट रिपीट होते रहता है। ओके, तो बच्चों
अभी हम लोगों ने रोटेशन को देखा, एक जादू की तरह, एक मैजिक की तरह देखा। आई होप आपको तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रोटेशन को और डिटेल में थोड़ा समझते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, तो ये जो हमारा जो पृथ्वी है वो टिल्टेड होता है, यानी उसका एक्सेस टिल्ट होता है, यानी झुका हुआ होता है। कितना, तो 66 डिग्री एंड हाफ क्या होता है, झुका हुआ होता है। ओके, एंड ये जो पूरा रोटेशन है, ये जो पूरा एक बार रोटेट कर लेता है, इसको पूरा रोटेट करने में 24 आवर्स लगते हैं। कितने, 24 आवर्स। ओके, कितने, 24 आवर्स। तो बच्चों, ये अभी हमने जाना है कि पूरा एक राउंड, यानी पूरा एक राउंड करने में कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स। ओके, नेक्स्ट हम लोग, आप लोगों के मन में एक सवाल आता होगा, अगर जो अर्थ का मोशन मूवमेंट है रोटेशन वाला, वो अगर बंद हो जाए, ऑफ हो जाए, तो क्या होगा? व्हाट would happen if the earth did not rotate? अगर वो अर्थ हमारा रोटेट नहीं करेगा तो क्या होगा? तो एग्जांपल देता हूँ, समझिएगा। मान लीजिए अर्थ रोटेट नहीं कर रहा है, तो वो एक जगह रहेगा। ओके, तो जो सन का लाइट है वो एक ही एरिया, यानी एक ही रीजन में पड़ेगा। दूसरे वाले एरिया में क्या होगा, अंधेरा रहेगा। और आपको पता है जहाँ पे सूरज डायरेक्ट पड़ता है, सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ती है, वहाँ पे क्या होती है, गर्मी होती है। जिधर दूर थोड़ा पड़ता है, जिधर नहीं पड़ता है, वहाँ पे ठंडी होती है। तो क्या होगा, एक जगह अगर हमारा पृथ्वी रहेगा, रोटेट नहीं करेगा, तो जो सन का रे है वो वहाँ उस एरिया में जहाँ पे पड़ेगा, वहाँ पे पूरा क्या रहेगा, गर्मी रहेगा। और जिधर नहीं पड़ेगा उधर ठंडी रहेगा। तो पूरा वहाँ के लोग क्या हो जाएंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ह्यूमन सर्वाइव नहीं कर, कुछ भी लिविंग थिंग सर्वाइव नहीं कर पाएगा। जहाँ कोल्ड एरिया है वो पूरा एक्सट्रीम कोल्ड हो जाएगा, और जहाँ हॉट वाला एरिया वो एक्सट्रीम हॉट होगा। देन लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल, वहां पे लाइफ क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा। तो इतना था हमारा रोटेशन के बारे में। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे रिवॉल्यूशन के बारे में। ओके, चलिए बच्चों, अब हम समझेंगे रिवॉल्यूशन के बारे में। ओके, रिवॉल्यूशन क्या होता है, पहले डेफिनेशन देखते हैं रिवॉल्यूशन का। movement of the earth around the sun on 6 hours. यानी अर्थ का एक ऐसा मूवमेंट जो सन के चारों तरफ घूमता हो अपने एक फिक्स ऑर्बिट में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन बोलते हैं। यानी कि हमारा ये सन है, और बड़ा बनाते हैं, हमारा ये सन है। ओके, और हमारी पृथ्वी यहाँ पे है, और इसका एक ऑर्बिट होता है। ठीक है, तो इसी ऑर्बिट पे ये चारों तरफ सन के चक्कर लगाएगी। इसी मूवमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, रिवॉल्यूशन बोलेंगे। ओके, इतना समझ में आया आपको? नेक्स्ट, इट टेक अराउंड 365 डेज रिवॉल्व अराउंड द सन। ये सन का पूरा एक चक्कर लगाने में कितना समय लगाता है, तो 365 डेज, यानी अप्रॉक्स इसलिए बोला जाता है कि पूरा ये 365 एंड 6 आवर्स लगाता है। ओके, 6 आवर्स इतना भी लगाता है। और फिर 6 आवर्स साइड करते हैं, इसको एक हम लोग क्या करते हैं, सेव करके रखते हैं। यानी अगर हर एक 4 साल के बाद उसको ऐड कर देते हैं, यानी कि एक दिन बनाने के लिए, जैसे 6 साल हुआ, 6 आवर्स हुआ, तो 4 साल के बाद कितना हो जाएगा, एक दिन हो जाएगा ना। यानी 6 × 4 = 24। तो 24 आवर्स हो गया, वो हमारा एक दिन बन गया। तो वो एक दिन कब ऐड होता है, तो वो एक दिन 4 साल के बाद ऐड होता है। यानी 6 आवर्स सेव एवरी ईयर्स एंड एडेड टू मेक 1 डे। ओके, 4 साल के बाद वो एक दिन ऐड हो जाता है। उस साल हमारा डे कितना होगा, 66 डे का। वो साल हमारा 66
डे का होगा, 366 डेज का होगा। ओके, यहाँ पे डे होगा। रिवॉल्यूशन समझ में आया आपको, यानी कि सन का पूरा चक्कर जो अपने पृथ्वी जो है वो सन का एक चक्कर अपने ऑर्बिट, फिक्स ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, उसी मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन। और ये जो रिवॉल्यूशन है ये पूरा एक अपने पूरा एक सन का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगाता है, 365 डेज। ओके, और ये एक साल में, यानी एक साल हुआ हमारा। नेक्स्ट अभी बताएं कितना, तो 6 घंटे और एक्स्ट्रा लेता है, तो वो 6 घंटे हम लोग सेव कर रखते हैं। कब जोड़ते हैं, जब वो 6 घंटे ऐड करके 4 साल के बाद एक दिन बन जाता है, तो उसको हम लोग फिर 4 साल के बाद क्या ऐड कर देते हैं, एक दिन ऐड करते हैं, जिसको हम लोग लीप ईयर बोलते हैं। ओके, जिसको हम लोग लीप ईयर बोलते हैं। और रोटेशन के कारण तो हमने समझा कि दिन और रात होते हैं, लेकिन रिवॉल्यूशन के कारण क्या होता है, अभी हम लोग मैंने शुरू में बताया कि दिन रात होते हैं और साथ में मौसम चेंज भी होते हैं, सीजन भी चेंज होते हैं। तो डे नाइट में हम लोगों ने देख लिया, डे नाइट कैसे चेंज होता है, डे नाइट रोटेशन के कारण। अब बात करेंगे रिवॉल्यूशन के कारण क्या चेंज होगा, तो सीजन चेंज होगा। ओके, सीजन चेंज होगा, यानी कि सन का जो ये अर्थ का जो मोशन है, इसी मोशन के कारण, इसको मोशन का क्या नाम है, तो रिवॉल्यूशन। और रिवॉल्यूशन के कारण ही सीजन में चेंजेस आती है। ओके, नाउ आई होप आज के इस वीडियो में आपको ये दोनों टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इसके आगे के बारे में, यानी आगे के वीडियो में इसके आगे के बारे में जानेंगे। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।